हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ हर दिन आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने की 6 तारीख है, यानी कि मई महीने का आज 6वां दिन है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 6 मई वर्ष का 126वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 126वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 239 डेज यानी कि 239 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार ट्यूसडे। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 8 घंटे 39 मिनट तक रहेगी और तत्पश्चात लग जाएगी 10वीं तिथि। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रेगोरी कैलेंडर और हिंदी पांचांग की जानकारी। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई है पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन यानी कि 6 मई को। तो फ्रेंड्स, 6 मई के लिए वर्ष खास रहा है 1985, 1997, वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2010। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1985 में आज के ही दिन यानी कि 6 मई वर्ष 1985 को द्वितीय विश्व युद्ध में बैली पुलों के आविष्कारक कर्ता सर डोनाल्ड बैली का इंग्लैंड में निधन हुआ था। वर्ष 1997 में आज के ही दिन यानी कि 6 मई वर्ष 1997 को फ्रांस की क्रिस्टिन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। 2004 में आज के ही दिन यानी कि 6 मई वर्ष 2004 को चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना था। 2005 में 6 मई को संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन की सूची में डाला। 2006 में आज के ही दिन यानी कि 6 मई वर्ष 2006 में टाइटैनिक के डूबने की घटना की आखिरी चश्मदीद गवाह अमेरिकी नागरिक लिलियन एस्प्लंट का निधन हो गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 6 मई वर्ष 2006 को दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक पोर्टर ग्रास ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 6 मई वर्ष 2007 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस सार्कोजी जीत गए थे। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 6 मई वर्ष 2008 में बांग्लादेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 6 मई वर्ष 2010 को सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सांसदों को मिलने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की संवैधानिक वैधता को यह कहकर बरकरार रखा कि संसद के पास इसके तहत कोष आवंटित करने की
वैध शक्तियां हैं। इस योजना के तहत सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। मिलते तो 2 करोड़ हैं, हालांकि वो अपने संसदीय क्षेत्र में लगाते कितना है और अपनी जेब में कितना रखते हैं, ये खैर मुद्दे की बात नहीं है। हालांकि मुद्दे की बात ये है कि ये फैसला लिया गया था कि जो 2 करोड़ की राशि उनको हर वर्ष मिलती थी वो मिलती रहेगी। वो लेकिन थी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए। अब वो उससे अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करते हैं या अपना विकास करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। खैर फ्रेंड्स, इसी के साथ ही 6 मई वर्ष 2010 को ही मुंबई में वर्ष 2011 में 11 नवंबर को जो हमला हुआ था उसमें जो दोषी थे अजमल आमिर कसाब को मौत की सजा सुनाई गई थी 6 मई वर्ष 2010 में। इसी के साथ ही 6 मई वर्ष 2010 को ही संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी परीक्षा में 195 महिलाओं सहित कुल 875 उम्मीदवार सफल हुए थे। और 6 मई वर्ष 2010 को ही जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले चिकित्सक शाह फैसल ने इसमें सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। यानी कि यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था वर्ष 2010 में, जिसमें 195 महिलाओं सहित 875 उम्मीदवार सफल हुए थे। लाखों की संख्या में परीक्षार्थियों ने यह एग्जाम दिया था, जिसमें मात्र 875 उम्मीदवार सफल हुए थे। उनमें शाह फैसल ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं 6 मई को पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में। और ये घटित हुई हैं वर्ष 2010 में, 2008 में, 2007 में, 2006 में, 2005 में, 2004 में, 1997 में और 1985 में। और इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 6 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 6 मई को कुल 7 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। गगन नारंग जी का, आबिद खान जी का, खजान सिंह जी का, ललथनहवला जी का, शमपिरोज भरूचा जी का, रहमान राही जी का और मोतीलाल नेहरू जी का। तो 6 मई वर्ष 1861 को जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू जी का। कश्मीरी कवि, अनुवादक और आलोचक हैं रहमान राही और इनका जन्म हुआ था 6 मई वर्ष 1925 में। भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि भारत के 30वें न्यायाधीश रहे हैं शमपिरोज भरूचा और इनका जन्म हुआ था 6 मई वर्ष 1937 में। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री, एक्चुअली में ये मिजोरम के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, ललथनहवला और इनका जन्म हुआ था 6 मई वर्ष 1942 को। भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह जी का जन्म हुआ था 6 मई वर्ष 1964 में। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक भारतीय शहीद सैनिक हैं आबिद खान जी और इनका जन्म हुआ था 6 मई वर्ष 1972 को। भारतीय राइफल निशानेबाज हैं गगन नारंग जी और इनका जन्म हुआ था 6 मई वर्ष 1983 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची। मोतीलाल नेहरू जी, रहमान राही, शमपिरोज भरूचा जी, ललथनहवला जी, खजान सिंह जी, आबिद खान जी और गगन नारंग जी। तो इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की
जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 6 मई को जिन महान शख्सियतों का निधन हुआ था। तो ये एक कोइंसिडेंस ही है कि 6 मई को 6 महान शख्सियतों का ही परलोक गमन हुआ है, यानी कि 6 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है। तो आज के दिन निधन हुआ है भूलाभाई देसाई जी का, शिव कुमार बटालवी जी का, कोका सुब्बा राव जी का, श्यामलाल यादव जी का और गोविंद मुनीस जी का और अजीत सिंह जी का। तो 6 मई वर्ष 1946 को निधन हुआ था प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूलाभाई देसाई जी का। पंजाबी भाषा के विख्यात कवि थे शिव कुमार बटालवी और इनका निधन हुआ था 6 मई वर्ष 1973 को। भारत के 8वें मुख्य न्यायाधीश कोका सुब्बा राव और इनका निधन हुआ था 6 मई वर्ष 1976 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ श्यामलाल यादव का निधन हुआ था 6 मई वर्ष 2005 को। भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस, 2010 में इनका निधन हुआ था 6 मई को। भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनीति के प्रमुख राष्ट्रीय नेता अजीत सिंह जी और इनका निधन हुआ था 6 मई वर्ष 2021 में। तो फ्रेंड्स, आज के दिन इन 6 महान शख्सियतों का निधन हुआ है भूलाभाई देसाई जी, शिव कुमार बटालवी जी, कोका सुब्बा राव जी, श्यामलाल यादव जी, गोविंद मुनीस जी और अजीत सिंह जी। तो इन 6 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट 4th एंड लास्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि 4th सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 6 मई को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस के रूप में। तो आज विश्व हास्य दिवस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.